हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एजुकेशन गैलेक्सी में। आज अपन बात करेंगे क्लास 12th का जो है इंग्लिश 100 मार्क्स का पूरे बुक से इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव करने, जो कि आपके एग्जाम 2021 के लिए बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और आपके 2021 एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे। और आप सभी स्टूडेंट बहुत सारे कमेंट कर रहे हैं कि सर ग्रामेटिकल पर वीडियो बनाएं, तो आपको कल जो है टाइम एंड टेंस का जो है ट्रिकी वीडियो आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये सारे ऑब्जेक्टिव आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिए, आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो आज का जो है पहला प्रश्न है, सभी क्वेश्चन आप सभी को याद होना चाहिए, उसके बाद टेस्ट भी लगाएंगे बहुत जल्द। तो आज का पहला प्रश्न है, डैश वेयर रूलर्स ऑफ इजिप्ट, यानी जो है मिस्र के जो है शासक कौन थे। तो मिस्र के जो शासक थे वो थे फिरौज। कौन थे? तो फिरौज जो है क्या थे? मिस्र के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद एक क्वेश्चन में दो पूछा जा रहा है, गिबोन इज एसोसिएटेड विथ डैश। तो गिबोन जो है वो किससे जुड़ा हुआ है? तो गिबोन जो है वो इटली से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन इसका ए होगा राइट आंसर, इटली। तो गिबोन इज एसोसिएटेड विथ इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब है क्वेश्चन में थ्री पूछा जा रहा है, इंडियन ग्लोरी इज दैट इट इज डैश, यानी जो इंडियन ग्लोरी यानी भारत की जो सुंदरता है वह क्या है? तो भारत की जो सुंदरता है वो क्या है? इमूवेबल है, यानी अटल है, जिसका कोई चेंज नहीं किया जा सकता। वही यहाँ पर पूछा जा रहा है, इंडियन ग्लोरी इज दैट इट इज इमूवेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब है क्वेश्चन नंबर 4 पूछा जा रहा है, डैश इज नोन एज द फादर ऑफ द नेशन और बापू, यानी कौन जाने जाते हैं फादर ऑफ द नेशन, राष्ट्रपिता और बापू के नाम से? तो महात्मा गांधी जाने जाते हैं। ऑप्शन इसका ए होगा राइट आंसर, महात्मा गांधी। तो डैश इज नोन एज द फादर ऑफ द नेशन और बापू, यानी कौन राष्ट्रपति और राष्ट्रपिता और बापू के नाम से जाने जाते हैं? तो महात्मा गांधी जी। और महात्मा गांधी जी कौन से चैप्टर के लेखक है? तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब है क्वेश्चन नंबर 5 पूछा जा रहा है, डैश वॉज ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन, यानी कौन थे एक राजनेता से अधिक जो है स्पिरिचुअल लीडर यानी आध्यात्मिक नेता थे? तो कौन थे? तो महात्मा गांधी जी थे। ऑप्शन इसका डी होगा राइट आंसर, महात्मा गांधी। तो डैश वॉज ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब है क्वेश्चन नंबर 6 पूछा जा रहा है, द इन्वेंशन ऑफ डैश प्रूव्ड ए माइलस्टोन इन आवर डेवलपमेंट, यानी जो है द इन्वेंशन ऑफ डैश, यानी एक जो किसका जो है इन्वेंशन है, किसका आविष्कार जो है आवर डेवलपमेंट, यानी हमारे जो विकास में जो है माइलस्टोन की जो है, माइलस्टोन मतलब होता है एक मील का पत्थर जो है वो क्या कर रहा है? प्रूव्ड कर रहा है, यानी साबित कर रहा है। कौन कर रहा है? तो ये जो है व्हील कर रहा है। व्हील मतलब होता है पहिया, ये पहिया जो है ये कर रहा है, यानी मान लीजिए एक जगह से दूसरी जगह जो है कौन पहुंचा सकता है? व्हील के सहारे पहुंचा सकते हैं। वही यहाँ पर डेवलपमेंट की बात हो रही है। व्हील हो गया, और ऑप्शन बी फायर हो गया, आग हो गया, ऑप्शन सी एग्रीकल्चर, ऑप्शन डी कारपेंटर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन में व्हील। अगर एग्जाम में व्हील ऑप्शन नहीं रहेगा तब आप लोग फायर आंसर दे सकते हैं। ठीक है, बात आ गई समझ में? अगर व्हील ऑप्शन में नहीं देगा तब फायर आंसर दे सकते हैं। बात आ गई समझ में? तो द इन्वेंशन ऑफ डैश प्रूव्ड ए माइलस्टोन इन आवर डेवलपमेंट, तो व्हील। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन नंबर 7 पूछा जा रहा है, डैश लेड नोमेडिक लाइफ, डैश लेड जो है नोमेडिक लाइफ, यानी खानाबदोश जीवन कौन व्यतीत करता है? अब देखो, लेड नोमेडिक लाइफ मतलब होता है खानाबदोश, और लाइफ मतलब जीवन, तो आप लोग जानते ही, यानी कौन जो है खानाबदोश जीवन जो है व्यतीत करता है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, मेन, बर्ड, डॉग और लायन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन मेरे मेन, यानी आदमी जो है वो खानाबदोश जीवन व्यतीत करता है। खानाबदोश किसे कहते हैं? खानाबदोश जो है जिसका रहने का कोई ठिकाना ना हो, मतलब एक जगह से दूसरे जगह से तीसरे जगह, उसी को कहा जाता है खानाबदोश। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब है क्वेश्चन नंबर 8 पूछा जा रहा है, द सोल्जर इज ए डैश पोयम। तो द सोल्जर इज ए वार पोयम, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी होगा राइट आंसर, द सोल्जर इज ए वार पोयम। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन नंबर 9 पूछा जा रहा है, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ डैश, यानी सिंपल लिविंग यानी साधारण आंसर, एंड हाई थिंकिंग उच्च विचार जो है किसका बेस है? तो किसका बेस है? तो इंडियन सिविलाइजेशन का जो है बेस है। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, इंडियन सिविलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन।
उसके बाद एक क्वेश्चन में 10 पूछा जा रहा है, द अर्थ इज रिटन बाय डैश। द अर्थ जो है किसके द्वारा लिखा गया है, तो H.E. वेट्स के द्वारा जो है द अर्थ लिखा गया। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, H.E. वेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन में 11 पूछा जा रहा है, साइबी वॉज ए 12 ईयर्स डैश बॉय। तो साइबी जो था एक 12 साल का लड़का जो था वो कौन सा बॉय है, इंडियन बॉय था, चाइनीज था, कोरियन या जापानीज था। तो कौन सा लड़का था, तो जापानीज बॉय था। ऑप्शन इसका डी होगा राइट आंसर, जापानीज। तो साइबी वॉज ए 12 ईयर्स जापानीज बॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 पूछा जा रहा है, द आर्टिस्ट इज रिटन बाय डैश। तो द आर्टिस्ट जो है किसके द्वारा लिखा गया है, तो सिग्या नेवा के द्वारा जो है द आर्टिस्ट लिखा गया। ऑप्शन इसका सी होगा राइट आंसर, सिग्या नेवा। अब देखो द आर्टिस्ट जो है ये क्या है, शॉर्ट स्टोरी है, ये भी याद रखना है, द आर्टिस्ट इज ए शॉर्ट स्टोरी। और द आर्टिस्ट जो है किसके द्वारा लिखा गया, तो सिग्या नेवा के द्वारा लिखा गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन में 13 पूछा जा रहा है, सिग्या नेवा इज ए डैश राइटर। अब सिग्या नेवा जो है कौन से राइटर है, तो जापानीज राइटर है। ऑप्शन इसका ए होगा राइट आंसर, जापानीज राइटर है सिग्या नेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन में 14 पूछा जा रहा है, डैश इज नोन एज द फादर ऑफ द नेशन और बापू। ये तो क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, यानी कौन जाने जाते हैं राष्ट्रपिता और बापू के नाम से, तो महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन में 15 पूछा जा रहा है, द माइंड इज ए रेस्टलेस डैश द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। यानी जो माइंड है, जो दिमाग है, वो क्या है, रेस्टलेस बर्ड है, यानी बेचैन क्या है, पंछी है। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, यानी जो जितना पाता है ये उतना चाहता है, यानी ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, बर्ड। द माइंड इज रेस्टलेस बट द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन में 16 पूछा जा रहा है, डैश वॉज कमिंग टू विजिट द नरेटर्स फैमिली। यानी कौन आ रहे थे विजिट द नरेटर्स फैमिली, यानी नरेटर के परिवार से। तो जो कौन आ रहे थे, तो ये नानू काका आ रहे थे, यानी ऑप्शन डी होगा राइट आंसर, नानू काका। तो नानू काका वॉज कमिंग टू विजिट द नरेटर्स फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन में 17 पूछा जा रहा है, डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज बॉर्न इन डैश। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है इनका जन्म पूछा जा रहा है कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 1897, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आप लोग देख सकते हैं। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज बॉर्न इन 1897, 1897। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन में 18 पूछा जा रहा है, डैश सेड दैट भारत इज माय होम एंड इट्स पीपल आर माय फैमिली। यानी कौन कहा जो है भारत जो है मेरा घर है एंड इट्स पीपल आर माय फैमिली, और यहाँ के लोग मेरे परिवार है। तो ये जो है कौन कहे, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन कहे थे, यानी बी होगा राइट आंसर, डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन सेड दैट भारत इज माय होम एंड इट्स पीपल आर माय फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन में 19 पूछा जा रहा है, माई ग्रैंड मदर्स हाउस इज एन डैश पोएम बाय कमला दास। ये जो माई ग्रैंड मदर्स हाउस जो है ये कौन सा पोएम है, जो कि कमला दास के द्वारा लिखा गया है। तो ये कौन सा पोएम है, तो ये ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है, यानी आत्मकथा जो है ये है माई ग्रैंड मदर्स हाउस। किसका है, तो कमला दास का है। किसका है, तो कमला दास का जो है ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है। और ये जो कमला दास जी जो हैं ये कौन से पोइटेस है, तो इंडियन पोइटेस है, ये भी याद रखना है, इंडियन पोइटेस हैं कमला दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन नंबर 20 पूछा जा रहा है, मैक्विटी इज कॉल्ड एज। तो मैक्विटी जो है किसे कॉल करता है, तो द हिडन पॉ को जो है ये कॉल करता है। ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फटाफट आप लोग याद करते चलिए। अब एक क्वेश्चन में 21 पूछा जा रहा है, ए पोएम कंसिस्टिंग ऑफ डैश लाइन्स इज ए सोनेट। यानी जो पोएम है वो कितना लाइन्स का जो है कंसिस्टिंग है, तो ये जो है ये होता है 8 और 6 लाइन, यानी फर्स्ट सेंटेंस 8 लाइन होता है और सेकेंड सेंटेंस आपका 6 लाइन होता है, यानी टोटल 14 पंक्ति का होता है सोनेट। कितने पंक्ति का होता है सोनेट, तो 14 पंक्ति का सोनेट होता है। पूछा भी जाएगा फर्स्ट सेंटेंस कितना, तो 8 और सेकेंड होता है 6 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन में 22 पूछा जा रहा है, आई हैव ए ड्रीम इज रिटन बाय डैश। आई हैव ए ड्रीम जो है किसके द्वारा लिखा गया है, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा जो है आई हैव ए ड्रीम लिखा गया है।
ऑप्शन इसका डी होगा राइट आंसर, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। इसका ट्रिक भी बताए थे कि कैसे याद करना है, जिसको याद नहीं होता है तो देखो, मार्टिन से मार, लूथर से लूट, किंग से राजा, यानी मार कर लूट कर, मेरा एक सपना है मार्टिन से मार कर, लूथर से लूट कर, किंग मतलब राजा, जेआर से जरूर, यानी मार कर लूट कर राजा बनना है जरूर, मेरा एक सपना है। इस तरह भी आपका ट्रिक हम बताएं तो ट्रिक की वीडियो भी आप लोग देख सकते हैं, जिनको याद नहीं होता है उनके लिए। जिनको याद है तो उसको कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आई हैव ए ड्रीम जो है किसके द्वारा लिखा गया है, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 पूछा जा रहा है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर बिलोंग्स टू डैश। मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है कहाँ से बिलोंग्स करते हैं, तो द यूएसए से बिलोंग करते हैं। ऑप्शन इसका ए होगा राइट आंसर, द यूएसए। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर बिलोंग्स टू द यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन में 24 पूछा जा रहा है, आई वॉज डैश बेड व्हेन ही फोन्ड मी। तो आई वॉज डैश बेड, तो आई वॉज इन बेड व्हेन ही फोन्ड मी। मैं कहाँ पर था, मैं बिस्तर पर था जब वह फ़ोन किया मुझे, यानी आई वॉज इन बेड। अब देखो किसी इन का यूज़ कहाँ होता है, जब भी किसी सतह पर जो है एक तरह समझो घर्षण बल काम करे, एक तरह वहाँ पर बैठा है तो एक तरह वहाँ पर क्या है, एकदम सटीक सटा हुआ हो, उसके बाद क्या हो, मतलब एक तरह रखा भी हो और सटा भी हो, तो वहाँ उस जगह पर जो है इन का यूज़ करते थे, जैसे आई वॉज इन बेड व्हेन ही फोन्ड मी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन नंबर 25 पूछा जा रहा है, ही केम डैश 4 o'clock। तो ही केम डैश पूछा जा रहा है 4 o'clock, तो एट 4 o'clock। तो क्या होगा यहाँ पर एट प्रीपोजिशन यूज होगा। अब देखो यहाँ पर एट क्यों यूज होगा, देखो 4 o'clock है, 4 o'clock हो या 5 o'clock हो, 6 o'clock हो, कुछ भी o'clock हो, आपको सिंपली एट का यूज़ करना है। जब भी इस तरह प्रीपोजिशन, आपको एक मार्क्स यहाँ से आपका फिक्स्ड है, इस तरह एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो ही केम एट 4 o'clock। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन नंबर 26 पूछा जा रहा है, मोदी हैज़ बीन वर्किंग डैश जनवरी, यानी मोदी जी जो हैं वर्किंग कर रहे हैं कहाँ, कब से, तो जनवरी से कर रहे हैं। अब देखो जनवरी, अगर आप लोग टाइम टेंस का कल वीडियो बनाएंगे तो उसमें आप लोग अच्छी तरह से और भी समझ लेना, लेकिन यहाँ पर भी समझा देते हैं। अब देखो जनवरी, सबसे पहले देखो हैज़ बीन। अब देखो हैज़ बीन किस में लगता है, हैज़ बीन जो है ये लगता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का हैज़ हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ तो ये तो पता चल गया कि ये लगा, उसके बाद क्या, इसी में जो है फॉर और सिंस भी लगता है। अगर आपको टाइम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर मालूम होगा तो आप लोगों को याद होगा कि इसमें ही फॉर सिंस लगता है। क्या स्ट्रक्चर होता है, तो सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव होता है, उसके बाद होता है प्लस बिन होता है, प्लस V4 होता है, उसके बाद होता है प्लस में फॉर या सिंस, याद है सभी को, प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखो ये फॉर सिंस यहाँ पर हमको यूज़ करना है। अब जनवरी के लिए जो है क्या लगेगा, तो सिंस लगेगा। अब तो यहाँ से तो ये दो ऑप्शन तो गलत ही हो गया डायरेक्ट, क्योंकि सिंस फॉर में तो एक सिंस ही ऑप्शन है, तो ऑप्शन ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर इसका सी ही राइट आंसर होगा। बात आ रही समझ में, तो मोदी हैज़ बीन वर्किंग सिंस जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन में 27 पूछा जा रहा है, ही इज डैश यूरोपियन। तो ही इज डैश, तो ही इज ए यूरोपियन। अब देखो यूरोपियन, यूरोपियन, अब देखो यू आ रहा है, यू क्या है, यो आ रहा है, यो क्या है, ये तो व्यंजन आ रहा है, नॉट की स्वर, तो यहाँ पर ए हो गया राइट आंसर। अब स्वर ये नहीं है कि ई देखे कि हम ए एन लगा देंगे, 10th तक में होता था क्या, ए या ओ यू रहेगा, आपको वहाँ पर ए एन यूज़ कर देना, लेकिन अब 12th में क्या होता है, आप लोग पढ़े ही होंगे, आप खुद ही समझदार हैं, ठीक है। जब भी स्वर आएगा जैसे ओ आ हसे दीर्घ हर्ष वो ये होगा, इसमें लगेगा ए एन उसका प्रोनाउंसिएशन में, ठीक है। और ये और बाकी सब जो है क से यो तक जो है उस सब में लगेगा, क्या लगेगा, ए लगेगा। तो ही इज़ ए यूरोपियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन में 28 पूछा जा रहा है, आई एम डैश टॉलेस्ट बॉय हेयर। अब देखो आई एम द टॉलेस्ट बॉय हेयर होगा। अब देखो टॉलेस्ट TALLEST। अब ये देखो सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री से पहले दा लगता है डिग्री के अनुसार। और इसका अगर आप लोग सुपर डिग्री नहीं भी पढ़े हैं तो आपको सबसे सिंपल तरीका बताते हैं यहाँ पर कैसे, जिसके अंत में EST लगा रहे वर्ब के पहले, उससे पहले आपको दा यूज़ कर देना है, बस कोई टेंशन नहीं लेना है। तो टॉलेस्ट में देखो EST लगा है तो उससे पहले क्या लगा देना, दा लगा देना। और जो डिग्री पढ़े तो उनको कुछ मालूम ही है कि टॉलेस्ट है सुपरलेटिव डिग्री, उससे पहले दा का यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अब है क्वेश्चन में 29 पूछा जा रहा है ही इज डैश टूडे, तो ही इज पूछा जा रहा है डैश टूडे, तो ही इज कमिंग टूडे। अब देखो इज एम आर के बाद क्या लगता है V4 लगता है, तो V4 क्या हो गया, कम का कमिंग होता है, तो ही इज कमिंग टूडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन में 30 पूछा जा रहा है आई कैन हेल्प यू चेंज इनटू पैसिव वॉइस। अब इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो सबसे पहले क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो यू हो गया, ऑप्शन ए यहाँ से गलत हो गया। अब कैन है, कैन कुड मे माइड उड शुड कुछ भी रहेगा, और पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आपको बी लगता है, तो कैन के बाद बी लगेगा। तो यहाँ से देखो दोनों ऑप्शन, यहाँ से कुड है और यहाँ पर फिर कैन है, यहाँ से ये गलत हो गया, तो यानी ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। इस तरह आप लोग एग्जाम में बहुत जल्दी चूज कर सकते हैं, यानी ऑक्सिलरी वर्ब से ही आपको पता चल जाएगा कि कौन सा करेक्ट होगा। क्या हुआ, ऑब्जेक्ट यू को सब्जेक्ट यू बनाए, और कैन का कैन भी हो गया, और हेल्प का भीतरी हेल्प्ड होता है, और पैसिव वॉइस में बाय लगता है बाय हो गया, और आई का मी हो गया। ऑप्शन बी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन में 31 पूछा जा रहा है ही हेल्प्ड मी चेंज इनटू पैसिव वॉइस। अब इसका पैसिव वॉइस बनाना ही हेल्प्ड मी का, तो मी को जो है आई में बदलेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो आई हो गया, ठीक है। यहाँ पर ही मिल रहा है, यहाँ से ऑप्शन ये गलत हो गया। उसके बाद देखो हेल्प्ड, अब देखो हेल्प्ड जो है ये V2 लगा है, V2 लगा और पैसिव वॉइस बनाना है, तो जब भी इसका वॉइस बनाएंगे तो वाज या वेयर लगेगा। अब देखो मी आई के साथ क्या लगेगा, आई के साथ वाज लगता है, क्या होगा, आई के साथ वाज लगता है, तो क्या होगा आई वाज, यहाँ पर भी मिल रहा है। उसके बाद हेल्प का जो है बेहतरी क्या होता है, हेल्प्ड होता है, तो यहाँ पर भी मिल रहा है। उसके बाद क्या लगता है, बाय लगता है, तो यहाँ पर देखो विथ मिल रहा है, ये गलत यहाँ से हो गया। उसके बाद बाय लगा, तो यहाँ दोनों जगह बाय है। अब देखो उसके बाद क्या होगा, ही का क्या होता है, ही हिम दोनों होता है, तो यहाँ पर हिम है, यानी देखो ये दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही हो गया, ठीक है। मिस्टेक से दोनों ऑप्शन सेम हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, बी और सी होगा राइट आंसर। अगर एग्जाम में भी ऐसा अगर मिस्टेक क्वेश्चन आ जाएगा ना, तो अगर दोनों में से कोई भी आप लोग आंसर देंगे तो वहाँ पर भी आपका करेक्ट हो जाएगा। बात आ गई समझ में, तो क्या होगा, आई वॉज हेल्प बाय हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो क्वेश्चन में 32 पूछा जा रहा है चूज द करेक्टली स्पेल वर्ड, यानी कौन सा स्पेल वर्ड जो एकदम करेक्ट है। तो कौन सा करेक्ट वर्ड सही है, तो बिलीव। बिलीव मतलब विश्वास होता है, और बिलीव होता है BELIEV होता है, स्पेलिंग याद रखना, BELIEV होता है बिलीव। बिलीव मीन्स विश्वास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन में 33 पूछा जा रहा है डैश वेयर सेटिस्फाई विथ स्मॉल विलेज, यानी कौन संतुष्ट है हमारे स्मॉल विलेज से, यानी छोटे गांव से। तो आवर इंस्ट्रक्टर, यानी हमारे जो पूर्वज थे वो संतुष्ट थे छोटे गांव से। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, आवर इंस्ट्रक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन में 34 पूछा जा रहा है एन एपिथाफ इज रिटन बाय डैश। एन एपिथाफ जो है किसके द्वारा जो है लिखा गया है, तो वाल्टर डिला मेरे के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, वाल्टर डिला मेरे के द्वारा जो है एन एपिथाफ लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन में 35 पूछा जा रहा है ओड टू डैश इज एन ओड। तो ओड टू जो है चैप्टर का नाम ही है, ओड टू एटुमन। क्या होगा, एटुमन। ऑप्शन डी होगा राइट आंसर, एटुमन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन में 36 पूछा जा रहा है द पोयम डैश इज ए सोनेट, यानी कौन सा पोयम जो है जो कि सोनेट है, यानी 14 लाइन्स का है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन में सी, द सोल्जर। और द सोल्जर जो है कौन सा पोयम है, ये भी याद रखना, वार पोयम है, और द सोल्जर जो है ये सोनेट भी है। तो द पोयम द सोल्जर इज ए सोनेट, और द सोल्जर के लेखक हो गए रपर्ट ब्रॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो पसंद आ रहा था आप लोग लाइक और सब्सक्राइब फटाफट कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, ठीक है। शेयर करना आपका जिम्मेदारी है। अब एक क्वेश्चन में 37 पूछा जा रहा है इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर इज रिटन बाय डैश। तो इंडियन सिविलाइजेशन इन भारतीय सभ्यता और संस्कृति जो है किसके द्वारा लिखा गया है, तो महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन ए होगा राइट आंसर, महात्मा गांधी। इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर इज रिटन बाय महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन में 38 पूछा जा रहा है डैश सेड दैट भारत इज माय होम एंड पीपल आर माय फैमिली, यानी कौन कहा भारत मेरा घर है और यहाँ के लोग मेरे परिवार हैं। तो ये जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन कहे थे। बी होगा राइट आंसर, डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो दैट सेड दैट भारत इज माय होम एंड पीपल आर माय फैमिली, डॉक्टर जाकिर हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन में 39 पूछा जा रहा है डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन डैश। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे वो कब बने थे इंडिया के प्रेसिडेंट।
यानी राष्ट्रपति जो है कब बने थे, तो 1967 ईस्वी। 1967 ईस्वी में जो है ये भारत के राष्ट्रपति बने थे, और इसी साल जो है भारत इज माई होम जो है ये भी भाषण भी दिए थे। ठीक है, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर 1967। डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन में 40 पूछा जा रहा है, डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवरी स्पीच इन डैश। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है कब डिलीवरी किए, तो 1967, यानी जब ये इंडिया के राष्ट्रपति बने थे उसी साल जो है ये भाषण भी दिए थे 1967, यानी दोनों का आंसर 1967 होगा। ये भाषण कौन दिए थे, भारत इज माई होम। याद रखना सभी को, भारत इज, रुको भारत, पता नहीं इससे लिखते हैं तादा, लिखा ही नहीं रहा, भारत इज माई होम। भारत इज माई होम जो है ये लिखे थे 1967 में ही, और ये भाषण दिए थे 1967 ईस्वी में, और इसी साल जो है 1967 में ही जो है भारत के राष्ट्रपति भी बने थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। कब बने थे, तो 1967 ईस्वी में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन में 41 पूछा जा रहा है, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज डाइड इन डैश। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन की जो मृत्यु हुई थी ये 1969 ईस्वी में हुई। कब हुई, तो 1969 ईस्वी में जो है इनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन में 42 पूछा जा रहा है, गांधी जी वेंट टू चंपारण इन डैश, यानी गांधी जी जो थे वो गए थे चंपारण कब। तो कब गए थे गांधी जी चंपारण, तो 1917 ईस्वी में जो है गांधी जी चंपारण गए थे। ऑप्शन इसका ए होगा राइट आंसर 1917 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन में 43 पूछा जा रहा है, द अर्थ इज रिटन बाय डैश। तो द अर्थ जो है किसके द्वारा लिखा गया है, तो एच.ई. वेट्स के द्वारा जो है द अर्थ लिखा गया। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर एच.ई. वेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में 44 पूछा जा रहा है, बेंजे लेफ्ट स्कूल एट द एज ऑफ डैश। बेंजे जो है कौन से ईयर में जो है स्कूल को छोड़ता है, लेफ्ट करता है, तो 14 यानी 14 ईयर्स में। तो बेंजे लेफ्ट स्कूल एट द एज ऑफ 14। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में 45 पूछा जा रहा है, द अर्थ इज ए डैश। तो द अर्थ इज ए स्टोरी। द अर्थ जो है क्या है, स्टोरी है। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर स्टोरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना, द अर्थ इज ए स्टोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में 46 पूछा जा रहा है, आर के नारायण हैज रिटन बाय डैश। तो आर के नारायण के द्वारा जो है कौन सा चैप्टर लिखा गया है, तो द गाइड। द गाइड के लेखक है आर के नारायण। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर द गाइड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में 47 पूछा जा रहा है, डोंट क्राई डैश स्पिल मिल्क। तो डोंट क्राई ओवर स्पिल मिल्क, यानी मत चिल्लाओ जब दूध छलकता है, तो क्या बोलते हैं, डोंट क्राई ओवर स्पिल मिल्क। जैसे किसी में मान लीजिए ये बर्तन है, इसके बाद जब दूध फेंकता है तो क्या कोई न कोई चिल्लाएगा, तो क्या कहेगा, डोंट क्राई ओवर स्पिल मिल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन में 48 पूछा जा रहा है, द चिल्ड्रन फाउंड डैश एग इन द नेस्ट। यहाँ पर जो आर्टिकल जो है आपको चूज करना है, यानी कौन सा आर्टिकल यहाँ पर सटीक होगा। आप देखो एग है, अब एग क्या होता है, ए से शुरू हो रहा है। अब ये पहले ही बोले स्वर आ रहा है, इसमें एन एग हो जाएगा। तो द चिल्ड्रन फाउंड एन एग इन द नेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन 49 पूछा जा रहा है, दे डैश हेयर सिंस 2005। अब देखो डे डैश हेयर सिंस, अब देखो सिंस या फॉर तो पहले ही बता दिए, और ये सभी देखो अगर कौन से टेंस में है, तो ये सभी देखो प्रेजेंट के ही जो है रूप है। किसके रूप है, प्रेजेंट के ही जो है रूप है ये सभी। ऑप्शन ए बी सी अगर आप लोग देखो तो ये सभी क्या है, प्रेजेंट के ही टेंस के रूप है। अब देखो सिंस या फॉर जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लगता है, तो उसमें क्या हैज़ या हैव लगता है। अब देखो दे के साथ क्या लगेगा, दे के साथ हैव लगेगा, तो दे हैव बीन लिविंग हेयर सिंस 2005 होगा। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। इस तरह भी एक क्वेश्चन फिक्स है आपका एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में 50 पूछा जा रहा है, सी कैन विन द प्राइज। इसका आपको पेसिव वॉइस बनाना है। जब भी इसका पेसिव वॉइस बनाएंगे तो द प्राइज से शुरू होगा, तो द प्राइज सभी जगह आप लोग देख सकते हैं। अब कैन है तो पहले ही बता दिए, कैन के बाद क्या हो, बी कैन भी होता है, तो यहाँ पर है ही नहीं, यहाँ पर भी नहीं है, और यहाँ पर है और यहाँ नहीं है, यानी यहाँ से ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, द प्राइज कैन बी वन बाय हर। तो सिंपल सा तरीका आप लोग दिमाग लगाएं, आराम से आंसर दे सकते हैं। तो द प्राइज कैन बी वन बाय हर। नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन में 51 पूछा जा रहा है, चूज द राइट प्रीपोजिशन, यानी आपको राइट प्रीपोजिशन यहाँ पर चूज करना है। आई हैव नो यूज डैश इट, तो यहाँ पर जो होगा आई हैव नो यूज फॉर इट, क्या होगा फॉर यहाँ पर होगा इट, प्रीपोजिशन करेक्ट क्या होगा आई हैव नो यूज फॉर इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन में 52 पूछा जा रहा है, डोंट लाफ डैश हिम, तो डोंट लाफ विथ हिम क्या होगा डोंट लाफ विथ हिम, मतलब यहाँ पर विथ होगा परफेक्ट प्रीपोजिशन। अब ये जो आप लोग जितने भी प्रीपोजिशन के क्वेश्चन में बहुत बच्चे को समझ नहीं आ रहा है, इसका एक ट्रिक वीडियो लाएंगे जिससे आप सभी को जो है आराम से आंसर आप लोग चूज कर सकते हैं। ठीक है, ट्रिक वीडियो अगर आप लोग चाहते हैं तो आप सभी को कमेंट कर देना, सभी स्टूडेंट, ये नहीं कि जिसको चाहिए नहीं, जिसको चाहिए वो सभी कमेंट आना चाहिए। ये नहीं कि अगर कोई बच्चा ने लिख दिया कि हाँ सर हमको ट्रिक वीडियो चाहिए और दूसरा स्टूडेंट सोचेगा कि एक तो लिख ही दिया तो हमको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं, सबको लिखना है। ठीक है, सबका स्पैम हो जाना चाहिए कमेंट में। अब एक क्वेश्चन में 53 पूछा जा रहा है, गॉड इज गुड टेस्ट मी। अब देखो गॉड इज गुड, भगवान जो है क्या है अच्छा है। अब किसके लिए अच्छा है, भगवान जो है किसके लिए अच्छा है, तो टू मी, यानी यहाँ पर टू मी होगा, परफेक्ट चूज करना, यानी गॉड इज गुड टू मी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 54 पूछा जा रहा है, ही केम डैश 4 o'clock, तो ही केम, अब यहाँ पर क्या प्रीपोजिशन चूज होगा एट। अब पहले ही बताए थे कि जब भी 4 o'clock या कुछ भी होगा तो उससे पहले आपको एट यूज कर देना है। ही केम एट 4 o'clock। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन में 55 पूछा जा रहा है, द बॉयज राइट्स डैश ए पेन, तो विथ ए पेन। अब देखो लड़का जो है लिखेगा किससे लिखेगा, पेन के साथ ही तो लिखेगा, तो यहाँ पर क्या होगा विथ होगा राइट आंसर, द बॉय राइट्स विथ अ पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन में 56 क्या है, पहले यहाँ पर देख लो, मोस्ट सूटेबल आर्टिकल ऑफ द गिवन वर्ड्स। यहाँ पर गिवन वर्ड्स में आपको आर्टिकल जो है चूज करना है। ही इज डैश पोस्टमैन, अब देखो पोस्टमैन है, देखो पोस्ट पो आ रहा है, तो पो आ रहा है तो ये पोस्टमैन हो गया, सिंपल सा, ही इज ए पोस्टमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 57 पूछा जा रहा है, सी टोल्ड डैश ए लाई, तो सी टोल्ड ए लाई, ये तो वर्ड ही आपको कहीं न कहीं आप लोग ट्रांसलेशन में पढ़े होंगे, क्या होगा सी टोल्ड ए लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन में 58 पूछा जा रहा है, ही इज डैश एम ए। अब देखो एम ए पूछा जा रहा है, ए आ रहा है, एम को ए एम ऐसे लिखते हैं, ए मो एम, अब ए आ रहा है तो यहाँ पर एन होगा, तो ही इज एन एम ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन में 59 पूछा जा रहा है, गांधी जी वेंट टू चंपारण डैश, तो गांधी जी जो है चंपारण गए थे कब 1917 ईस्वी में, ऑप्शन इसका सी होगा राइट आंसर 1917। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन में 7 पूछा जा रहा है, हॉनेस्टी इज डैश बेस्ट पॉलिसी, तो है हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब देखो यहाँ पर वो भी ट्रिक बताए थे जिसके अंत में ई एस टी, बेस्ट में भी देखो बी ई एस टी है, ई एस टी लग रहा है, दा लगा सकते हैं, ये ट्रिक हो गया। और आपका ऐसे सुपरलेटिव डिग्री से पहले दा लगता है तो वो हो गया। और ये पंक्ति तो आपको याद ही है, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, तो हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, और सभी बच्चे को अगर प्रीपोजिशन और टाइम टेंस पर अगर आप लोग को वीडियो चाहिए तो कमेंट सभी का हो जाना चाहिए। ठीक है, और जो भी तक सब्सक्राइब नहीं किया आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और मेरे न्यूज़ चैनल का जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में, एजुकेशन स्टडी उसका नाम है, उस पर लाइव क्लासेस होती है, और लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर करना। ठीक है, और सभी सब्जेक्ट का वीडियो देखने के लिए आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।